लेकिन क्या हर कैप्टन वो सक्सेस अचीव कर पाया है? 1932 से लेकर अभी तक कौन है वो स्पेसिफिक कैप्टन्स जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया? और कैसे जिस टीम को एक टाइम पर कोई लीड करना नहीं चाहता था, आज वही टीम एक वर्ल्ड चैंपियन है। इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। 1751 में भारतीय सरजमीन पर पहला रिकॉर्डेड क्रिकेट मैच खेला गया था। अंग्रेजों के राज में भारत देश के अलग अलग धर्मों के बंटवारों के बाद क्रिकेट ने एक रिलीजियस रूप ले लिया था, जो काफी समय तक चला। आजादी से पहले भारतीय क्रिकेट देश के सबसे ताकतवर राजाओं की मेहरबानी पर चलता था और फिर 1 दिसंबर 1928 को हुआ बीसीसीआई का गठन। किसी भी धर्म के लोगों को बुरा ना लगे, इसलिए भारत में ही जन्मे डगलस जार्डीन को भारत का पहला टेस्ट कैप्टन बनाने पर विचार होने लगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर साल 1932 में भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा होने वाला था। लगभग 6 महीने तक चलने वाले इस टूर पर किसी भी राजा ने जाने से मना कर दिया था। इसी वजह से इंग्लैंड पहुंचने के बाद मैच से एक शाम पहले कर्नल सीके नायडू को भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान बनाया गया। भारत में क्रिकेट को एक पहचान दिलाने में नायडू ने अहम भूमिका निभाई। हालांकि टीम नायडू की कैप्टनसी में एक भी मैच जीत ना सकी, लेकिन टीम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट के मैप पर अपनी जगह बना चुकी थी। 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद क्रिकेट जब फिर शुरू हुआ तो सीनियर पटौदी के रूप में इंडिया को नया कप्तान मिला, लेकिन फील्ड पर रिजल्ट्स अभी भी निराशाजनक ही थे। हमें हमारी पहली टेस्ट मैच जीत के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ा और तब तक नायडू के बाद इफ्तिकार पटौदी, महाराजा ऑफ विजयनगरम और लाला अमरनाथ भी इंडिया के कप्तान रह चुके थे। लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान भी थे। पहले क्रिकेट मैच के 20 साल बाद 1952 में चेन्नई में खेले गए सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इतिहास बनाया। इंग्लैंड को एक पारी और 8 रन से हराकर भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज करी। हालांकि टीम की अगुवाई विजय हजारे कर रहे थे, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के नायक थे विनू मनकड़। मनकड़ ने इस मैच में 12 विकेट चटकाए और 72 रन भी बनाए। भारत की पहली इंटरनेशनल जीत ने टीम को वो आत्मविश्वास दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। 1955 का साल आते आते पॉली उमरीगार को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। उमरीगार की बेहतरीन कप्तानी और विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत इंडिया ने 5 मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। इस सीरीज के पहले ही मैच में उमरीगार और मनकड़ ने दोहरे शतक जमाए और पूरी सीरीज का रुख इंडिया की तरफ मोड़ दिया। लेकिन इस जीत के बाद टीम इंडिया के लिए एक भी मैच जीत पाना मुश्किल हो रहा था और इसीलिए उमरीगार के बाद कई खिलाड़ियों को टीम का कैप्टन बनाया गया, जैसे कि हेमू अधिकारी, दत्ता गायकवाड़, पंकज रॉय, रामचंद्र और नारी कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन इंडियन क्रिकेट का सितारा तब चमका जब 1962 में वेस्टइंडीज सीरीज के लिए महज 21 साल के मंसूर अली खान पटौदी उर्फ टाइगर पटौदी को इंडियन टीम की कमान सौंपी गई। इंग्लैंड में हुए एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में अपनी आंख गंवाने वाले पटौदी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक थे। टाइगर पटौदी अपनी आक्रामक कप्तानी और फील्डिंग को दी जाने वाली अहमियत के लिए जाने जाते थे। पटौदी की कप्तानी में भारत ने 1967 में न्यूजीलैंड दौरे पर 4 टेस्ट मैच की सीरीज 3-1 से जीती थी। ये टीम इंडिया की विदेशी जमीन पर जीती गई सबसे पहली सीरीज थी। पटौदी की कप्तानी के दौरान टीम ने 40 टेस्ट मैचेस में 9 मैचेस जीते और 12 ड्रॉ किए। इन कप्तानों की वजह से टीम इंडिया को क्रिकेटिंग वर्ल्ड पर एक लड़खड़ाती शुरुआत तो मिल गई थी, लेकिन बेस्ट टीम बनने से अभी भी हम कोसों दूर थे। 13 जुलाई 1974 को भारत ने अपना पहला ओडीआई मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला, जहां भारतीय खेमे की कमान अजीत वाडेकर जी के हाथ में थी। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन विजय मर्चेंट ने अपनी वोट का इस्तेमाल करते हुए पटौदी की लंबी कप्तानी का अंत किया और 1971 में वाडेकर जी इंडिया के न्यू कप्तान बनाए गए। वाडेकर जी 1971 से 74 तक इंडिया के कप्तान रहे और इस दौरान टीम ने 4 मैचेस भी जीते। वाडेकर जी के बाद टीम की कमान श्रीनिवास वेंकट राघवन के हाथों में थी। हालांकि वेंकट के टेन्योर में भारत ने टेस्ट और ओडीआई मिलाकर 12 में से सिर्फ 1 मैच जीता, लेकिन वेंकट की कप्तानी ने सभी को खूब प्रभावित किया, जिसका कारण उनकी धैर्यता और उनका कंपोजर था। वेंकट के बाद इंडिया की कैप्टनसी संभाली उनके फेलो स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने। बेदी की कप्तानी में टीम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था, लेकिन 1976 में इंडिया ने पोर्ट ऑफ स्पेन में 403 रन की विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए एक यादगार जीत दर्ज करी। बेदी अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के लिए जाने जाते थे, लेकिन ओवरसीज मैचेस ना जीत पाने के कारण उन्हें भी कप्तानी से हटा दिया गया था। बेदी के बाद सुनील गावस्कर उर्फ द लिटिल मास्टर इंडिया के कप्तान